हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी टाइम बाद एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ और सोचा कि कमबैक है तो कुछ स्पेशल बनाया जाए। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो दिखने में जितनी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, बनाने में उससे कहीं ज़्यादा इजी है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ सबकी ऑल टाइम फेवरेट खांडवी की, जिसे आप कभी भी किसी भी सीज़न में खाएं, आपको हमेशा पसंद आएगी। आज मैं आपको एकदम सिंपल और एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिसमें ना तो खांडवी टूटेगी और ना ही चिपकेगी, और पहली बार में ही एकदम परफेक्ट खांडवी बनकर तैयार होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। अगर आप इस रेसिपी से खांडवी बनाएंगे तो इससे बनाने में बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका जो बैटर है उसे बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिक्सर जार का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिया है एक मिक्सर जार। इसमें मैंने 1 कप बेसन लिया है और 1 कप ही मैं यहाँ पर लूँगी दही। दही मैंने यहाँ पर थोड़ा खट्टा लिया है। आपने अगर बाज़ार की खांडवी खाई होगी तो आपने नोटिस किया होगा कि वो हल्की सी खट्टेपन पर होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर खट्टे दही का यूज़ किया है। इसमें हल्का सा तीखापन लाने के लिए मैंने इसमें 1 हरी मिर्च डाली है, आधा छोटा चम्मच हल्दी और 2 छोटे चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। और इसका एक स्मूथ बैटर बनाने के लिए अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप पानी। पानी की क्वांटिटी कितनी रखनी है वो हम आगे चेक करेंगे। अभी मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड किया है और देखिए इसका मैंने एक स्मूथ बैटर बना लिया है। इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि बैटर तो हम नॉर्मली भी बना सकते थे हाथ से, इसे मिक्सर जार में बनाने की क्या ज़रूरत है। तो मिक्सर जार में बनाने के इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो बैटर बहुत जल्दी बन जाता है, और दूसरा क्योंकि हमें खांडवी के लिए एक स्मूथ बैटर चाहिए होता है, तो जब हम इसे इस तरीके से बनाते हैं तो इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होते हैं। आप चाहें तो इसे नॉर्मली हाथ से भी बना सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा टाइम जाता है और थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है। तो चलिए, जब तक बैटर हमारा सेट हो रहा है, यहाँ पर मैंने एक थाली ली थी और उस पर मैंने हल्का सा ऑयल लगा दिया है, जिस पे हम अपनी खांडवी जो है वो फैलाएंगे। खांडवी बनाने से पहले हम इसकी एक तैयारी और कर लेते हैं। यहाँ पर मैं खांडवी की फिलिंग तैयार कर रही हूँ। इसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया है, 1 चम्मच राई और उसमें थोड़े से करी पत्ते डाल के, और इसमें फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट ऐड करेंगे। यहाँ पर हमें इसे कुक नहीं करना, मैं सिर्फ इसे राई के तड़के के साथ हल्का सा मिक्स करूँगी और ये हमारी फिलिंग जो है वो बनकर तैयार है। वैसे तो ये ऑप्शनल है, पर आप इस तरीके से कोकोनट को खांडवी के अंदर फिल करेंगे तो इसका जो स्वाद है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए अब हम अपनी खांडवी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिए एक कढ़ाई। अभी हम गैस को ऑन नहीं करेंगे। जो हमने बेसन का जो बैटर बना के रखा था उसे हम पहले छान लेंगे। मैं इसे यहाँ डायरेक्ट कढ़ाई में ही छान रही हूँ। वैसे तो हमने इसको मिक्सी में बनाया है तो ये स्मूथ होगा, लेकिन फिर भी इसे और स्मूथ बनाने के लिए हम इसे एक बार छान लेंगे। 1 कप पानी मैं इसमें पहले ऐड कर चुकी थी और 1 कप पानी मैं इसमें फिर से ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ खांडवी का बैटर बनाने के लिए मैंने 2 कप पानी का यूज़ किया है। 1 कप बेसन, 1 कप दही और 2 कप पानी। मेजरमेंट का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर आप इस मेजरमेंट से खांडवी बनाएंगे तो आपकी जो खांडवी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो देखिए, हमें इस कंसिस्टेंसी का बैटर जो है वो चाहिए। अब हम गैस ऑन कर लेंगे और इससे पहले मैं विस्क से चलाऊंगी ताकि इसमें लम्स ना पड़े, क्योंकि जैसे ही गैस ऑन होएगी ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। हमें इसे गाढ़ा होने तक कुक करना है। फ्लेम को हमें बिल्कुल स्लो रखना है। अगर फ्लेम तेज हुई तो ये बिना पके ही गाढ़ा हो जाएगा और जो हमारी खांडवी का जो बैटर है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो देखिए, धीरे धीरे ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। इसे हमें करीब 10 मिनट तक कुक करना होगा, तभी ये अच्छे से कुक होगा। देखिए, 10 मिनट बाद इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरीके की हो जाएगी। ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। तो हम इसे एक बार चेक कर लेंगे कि ये पका है या नहीं। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है। यहाँ पर इसको हम बैटर को इस तरीके से फैलाएंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे, और तब तक हमें इसे चलाते रहना है। हम इसे चलाना बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, अदरवाइज ये नीचे से लग जाएगा। तो देखिए, 2 से 3 मिनट बाद अगर आपकी जो खांडवी का बैटर है वो इस तरीके से निकलना स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब ये है कि जो बैटर है वो पूरी तरह से तैयार है। अब हम बिल्कुल भी वेट नहीं करेंगे और इस बैटर को फटाफट से इससे थाली पर इस तरीके से स्प्रेड करना, क्योंकि अगर हम जरा सा भी रुकेंगे या वेट करेंगे तो ये जो बैटर है वो कढ़ाई में ही सेट होना शुरू हो जाएगा और स्मूथली स्प्रेड नहीं होगा। तो हमें बैटर को इस तरीके से स्मूथली स्प्रेड करना है। हमें इसे बिल्कुल इवन रखना है ताकि कहीं से मोटा या कहीं से पतला ना हो। लेयर जो है वो बिल्कुल स्मूथ और पतली होनी चाहिए। ये बहुत अच्छे से कुक हुआ है तो इसकी जो लेयर है वो बिल्कुल इवन आएगी। आपको इसे इस तरीके से स्प्रेड करना है या फैलाना है, ये बिल्कुल एक जैसी रहे। मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि हमारी जो खांडवी है वो प्रॉपरली नहीं बन पाती है, कभी कच्ची रहती है या कभी कहीं से मोटी या पतली बन जाती है या कभी टूट जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप इस रेसिपी से खांडवी को बनाएंगे तो आपकी खांडवी एकदम स्मूथ और एकदम थिन लेयर की बनेगी। कुछ लोगों को लगता है कि खांडवी को बनाने में घंटों लग जाते हैं,
मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये मिनटों में बनती है, बट अगर आप इस रेसिपी से खांडवी बनाएंगे तो आपकी जो खांडवी है बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनेगी। तो देखिए ये हमारी खांडवी जो है वो सेट हो चुकी है। इसे सेट होने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। आपको इसे फ्रिज में रखने की या कहीं भी रखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही आप इसे छोड़ दीजिए और ये 5 से 7 मिनट में सेट हो जाएगी। खांडवी सेट होने के बाद मैंने इसे लंबी लंबी स्ट्रिप्स में कट कर लिया और जो कोकोनट का मिक्स मैंने बना के रखा था वो भी मैंने इस पर स्प्रेड कर दिया है। और अब हम इसे इस तरीके से रोल कर लेंगे। देखिए कितना स्मूथली थाली को छोड़ रही है, ना तो ये बिल्कुल चिपकेगी और ना ही बिल्कुल टूटेगी और आपकी जो खांडवी है वो बिल्कुल परफेक्टली बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए हमारी खांडवी जो है वो परफेक्टली रोल बनकर तैयार है। मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये कितनी थिन लेयर है, ना ही ये बिल्कुल टूटेगी और ना ही ये कहीं से चिपकेगी। बिल्कुल परफेक्ट खांडवी आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। आपको एक रोल और बनाकर दिखा देती हूँ। तो देखिए तैयार है हमारी एकदम परफेक्टली रोल्ड खांडवी। इसी तरीके से हम सारी खांडवी के रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। आप एक बार इस रेसिपी से खांडवी जरूर बनाकर देखिएगा, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अगर आप फर्स्ट टाइम भी खांडवी बना रहे हैं तो भी आपकी खांडवी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो चलिए खांडवी हमारी बनकर तैयार है। अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक तड़का पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इसमें 1 चम्मच राई यानी मस्टर्ड सीड, कुछ करी पत्ते और एक छोटी हरी मिर्च इसमें हम चॉप करके डालेंगे। और खांडवी का जो ऑथेंटिक टेस्ट होता है, जो फ्लेवर होता है वो आता है तिल से, तो हम इसमें यहाँ पर सफेद तिल ऐड करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो आप एक बार मेरे चैनल पर जाकर जरूर विजिट करिएगा। आपको मेरी और भी रेसिपीज हैं जो बहुत पसंद आएंगी। अगर आप बहुत ज्यादा कुकिंग नहीं भी करते हैं तो भी आप मेरी रेसिपीज को बहुत इजीली बना सकते हैं। तो लीजिए हमारा जो तड़का है वो तैयार है और अब हम इस तड़के को खांडवी पर स्प्रेड कर देंगे। ऊपर से हम इसे थोड़े से फ्रेश कोकोनट और धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे। तो लीजिए तैयार है हमारे परफेक्ट खांडवी रोल्स। इसे आप किसी भी पार्टी में स्टार्टर के तौर पर बना सकते हैं, स्नैक्स के तौर पर खा सकते हैं। ये आपको हमेशा परफेक्ट टेस्ट देंगे और इस रेसिपी से जब आप इसे बनाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, बिल्कुल मार्केट जैसी दिखने वाली खांडवी तैयार है। अगर आपको ये खांडवी की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरीके की और भी अमेजिंग रेसिपीज मिल जाएंगी जो मैंने अपलोड की हुई हैं और आगे भी अपलोड करती रहूंगी। रेसिपी बहुत दिनों बाद आई है, लेकिन अब आपको मेरे चैनल पर रेसिपीज मिलती रहेंगी। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी खांडवी कितनी परफेक्ट और सॉफ्ट बनी है। तो चलिए मिलते हैं अगले टेस्टी और इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खाना जरूर बनाते रहिए और खुश रहिए। बाय।